राज्य सरकार समय पर चुनाव नहीं करा पाई और मुझे लगता है कि अब ये जो तीसरी सरकार शहर की सरकार है वो बिना जनप्रतिनिधि के आने वाले दिनों में चलने जा रही है। आप लोगों को बुलाने का यही मकसद था कि हमारा 15 साल का जो सफ़र रहा, हमने शहर के लिए बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे कार्य लंबित भी हैं। तो आप सबके बीच में ये जानकारी देके मैं रांची की जनता के बीच में ये संदेश जरूर देना चाहता हूँ। आपने देखा है कि लगातार 15 वर्ष पहले पार्षद रह के या फिर डिप्टी मेयर रह के रांची के कई एक कार्यों को पूरा करने का काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 28 तारीख के बाद ये कार्य का सिलसिला रुक जाएगा, इसलिए भी आप लोगों को बुलाने की आवश्यकता पड़ी। हम लोग भले रांची नगर निगम के कार्यालय में नहीं, लेकिन रांची शहर के ही अपने आवासीय कार्यालय में लगातार ये सेवा के लिए उपस्थित रहेंगे। ये संदेश शहरवासियों को जरूर जाना चाहिए। हमारा आवासीय कार्यालय कोकर धर्मकांटा विजयवर्गीय कॉम्प्लेक्स में है, जहां रोज सुबह 10 से 5 उपस्थित रह के जनता की सेवा जिस भावना से आज तक हुई वैसे आगे भी हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। हम लोगों ने रांची शहर में कई एक चीज़ों की शुरुआत की, उसका जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा। और कुछ चीज़ें रह गई है जिसको करने की इच्छा थी लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाया, वो भी आपके सामने मैं ज़रूर रखना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जब से 2008 से रांची नगर निगम में आए तो एक लक्ष्य रखा कि रांची नगर निगम कैसे ठीक हो। उसके पहले की स्थिति मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि उसके पहले शहर में 21 वर्ष से चुनाव नहीं हुए थे और उस समय जो कार्य होते थे वो बहुत लिमिटेड स्कोप में कार्य होते थे। मैं उदाहरण भी देना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने अप्रैल 2008 में अपना कार्यकाल शुरू किया, उसके 3 माह पूर्व 27 योजनाओं का टेंडर हुआ था। RRDA के माध्यम से ये पैसा आया था और सिर्फ 19 वार्डों में काम निकला था। एक वर्ष में 19 वार्ड में काम निकलने का आपको खुद दिखता है कि हम 55 वार्ड में काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन नगर निगम के आने के उपरांत पिछले 15 वर्षों से लगातार 55 वार्ड, अब 53 वार्ड में पैसे का बंटवारा कैसे हो, सब वार्डों में काम कैसे हो, वो नगर निकाय के चुनाव के बाद सक्सेस हो पाया। हम लोगों ने कई एक योजनाओं की शुरुआत का लक्ष्य रखा और उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य था रेवेन्यू कलेक्शन का। रेवेन्यू कलेक्शन पहले यहाँ के टैक्स कलेक्टर करते थे, टैक्स देने में भी घूस चलता था। हम लोगों ने इसका विरोध किया और कैसे ये ऑनलाइन व्यवस्था हो, उसकी शुरुआत 2013 होल्डिंग टैक्स नियमावली जो बनी उसके बाद हुई, जब ऑनलाइन सभी प्रोसेस हुए और जो रांची नगर निगम का 8 से 9 करोड़ रुपया का राजस्व था वो आज बढ़ के 100 करोड़ रुपया हुआ। तो ये एक बड़ी उपलब्धि केवल पारदर्शिता के कारण और जागरूकता के कारण, अब प्रतिनिधि और जनता के बीच समन्वय होने के कारण हुआ है। और इस सिलसिला को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये भी अब हमारा प्रयास होना चाहिए। हम लोगों ने रांची नगर निगम के कई एक चीज़ों को ऑनलाइन करने का काम, चाहे वो नक्शा पास करने का काम हो या बाकी बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट का काम हो, चाहे आज के दिन इंजीनियरिंग और मार्केटिंग सेक्शन में भी ऑनलाइन काम करने की प्रक्रिया अब शुरू हुई है, जो आगे ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। मैं समझता हूँ कि इससे जनता में एक जागरूकता भी आएगी, जनता में काम करने का विश्वास भी आएगा और नगर निगम जिस गति से आगे बढ़ा है वो हमारी अनुपस्थिति में भी इसी तरह आगे बढ़े, इसके लिए ये व्यवस्था कायम की गई थी और वो बहुत ही सक्सेसफुल ढंग से संपन्न हो रही है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 2013 की बात मुझे आज भी याद है। 2013 में शहर में जलापूर्ति की बहुत समस्या थी और हम लोगों ने आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से शहर के 110 जगह HYDT लगाने का काम किया था और वो HYDT के माध्यम से आज भी निर्बाध जलापूर्ति हो रही है। ये सिलसिला आगे कैसे बढ़े, इसका प्रयास हम लोगों ने रांची नगर निगम में लगातार किया, जिसका परिणाम है कि आज के दिन हर घर जल नल योजना जो अधूरी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी 2500 से ज़्यादा मिनी HYDT हम लोगों ने पूरे शहर में लगाया है,
जिससे जलापूर्ति हम आम लोगों के बीच में कर पा रहे हैं। अब इसमें पीने का पानी तो आप सबको ध्यान में होगा, जो पुराने हैं वो उनको जरूर याद होगा कि 20 लीटर पानी 7 रुपये की शुरुआत वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 2013 में वाटर लाइफ संस्था को कोऑर्डिनेट करके मैंने किया था, और उस कार्य के कारण श्रीलंका भारत का प्रतिनिधित्व करने का भी मुझे मौका मिला था। पूरे विश्व के 11 देश के महापौर वहाँ उपस्थित हुए थे, जिसमें भारत की तरफ से मैं गया था, और वहाँ इस योजना की सराहना भी हुई थी और इस योजना को बताने की आवश्यकता मुझे पड़ी थी, तो मैंने बताया था। और आज उसका परिणाम है कि शहर के विभिन्न गलियों में आप देखते होंगे कि जो 20 लीटर वाला केन भरने का हजारों केंद्र बना, तो कहीं ना कहीं वहाँ से शुरुआत किया हुआ आज रांची वासी शुद्ध और ताज़ा जल पीने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मैं और बताना चाहूँगा कि 13वें वित्त आयोग की शुरुआत 2013 में हुई थी, और उस समय हम लोगों से मांगा गया था वित्त आयोग से कि आप नई शुरुआत करें। हम लोगों ने अरगोड़ा तालाब का एक योजना बना के 13वें वित्त आयोग में दिया था, और उस योजना के क्रियान्वयन के उपरांत शहर में तालाबों की बौछार हुई, जिसमें हम सौंदर्यीकरण का काम, सुदृढ़ीकरण का काम लगभग 18 तालाबों में करने का काम किए हैं। तो 2013 का ये सिलसिला लगातार चल रहा है। परिणाम आज के दिन सामने है। बड़ा तालाब देखिए, आप करमटोली तालाब देखिए, बनस तालाब देखिए, धुमसा टोली तालाब देखिए, तेतर टोली तालाब देखिए, बड़गाई तालाब देखिए, ऐसे कई तालाब हम लोगों ने निर्माण कराया। 13वें वित्त आयोग में ही शमशान घाट के लिए हम लोगों ने नामकुम शमशान घाट का 50 लाख का योजना स्वीकृत कराया था, और जिसका परिणाम निकला कि शहर के विभिन्न हिस्सों में शमशान घाट के भी सौंदर्यीकरण का कार्य की शुरुआत हुई, और आज सफल संचालन उसका हो रहा है। आज रांची शहर में शमशान घाट को बनाने में अब सब कोई लग गए हैं। सांसद महोदय के माध्यम से भी कई एक जगह ऐसे घाट बन रहे हैं। मेरा निगम से हम लोगों के अंदर एक टीस रह गई है। हम चाहते थे कि शहर के सभी घाटों में इस तरह का रेट फिक्सेशन हो जाए कि जो गरीब जनता जाती है उसको अनावश्यक रुपया देना ना पड़े। आप देखते होंगे कोई जाता है तो कोई से 5,000, कोई से 25,000 का डिमांड होता है। तो ये डिमांड हमारा अधूरा रह गया है। आपके माध्यम से नगर निगम को भी, और मैंने चिट्ठी भी लिखा है कि जल्द ही बैठक करा के घाटों में रेट फिक्सेशन हो जाए, जिससे कि आम लोगों का शोषण ना हो, आम लोग आराम से जाके अपने अंतिम संस्कार जो अपने बच्चे या बड़े जो भी होते हैं उनका कर सकें। तो हमारी एक योजना है युवाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्र, युवाओं को खेलने के लिए मैदान, पार्क, ऐसे भी कई एक बनाने की योजना इन 15 वर्षों में हम लोगों ने किया। कई एक जगह हम लोगों ने पार्क भी बनाया, कई एक जगह मैदान का भी निर्माण चल रहा है, चाहे वो काटा टोली हो, चाहे बरियातू हो। लेकिन अभी भी 53 वार्ड में हम ये नहीं कर पाए हैं। ये भी एक 30 बची रह गई है जिसको हमें पूरा करना है, और इसके लिए हम लगातार आगे भी बिना प्रतिनिधि रहे भी इसका प्रयास करेंगे कि रांची शहर के सभी वार्डों में इस तरह के मैदान और पार्क का निर्माण हो। हम 2013 की बात आपको जरूर बताना चाहेंगे, उसके पहले 11 की भी बात बताना चाहेंगे कि सुरेश साहू हमारे वाटर बोर्ड के चेयरमैन थे। हम लोगों ने प्रयास किया था कि शहर वासियों को जो पानी का कनेक्शन है वो आराम से मिले। पहले पानी का कनेक्शन लेना एक बहुत बड़ा पहाड़ था, तो हम लोगों ने उसको ईज करने का काम किया, और इसी निमित्त केवल एड्रेस प्रूफ में कैसे पानी का कनेक्शन मिले, कम दर पे कैसे वाटर कनेक्शन मिले, इसकी शुरुआत की थी। 7,000 की संख्या को आज हम 66,000 देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस परिणाम का एक बहुत बड़ा ये है। और हम चाहते हैं कि शहर के सभी घरों में जो आज प्रधानमंत्री जी की हर घर जल नल योजना है, उससे सभी घरों को नियमित रूप से पानी मिल जाए, इसकी भी हम लोगों को अब प्रयास करनी है, और आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से हम इसको पूर्ण कर पाएंगे। आज सिटी बस संचालन हमारा सबसे बैड एक्सपेक्ट है। मैं आपके बीच में बोलने में कोई परहेज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती हो कि हम मॉनिटरिंग नहीं कर पाए, लेकिन कैसे ये व्यवस्था और सुव्यवस्थित हो, हम लोगों ने अभी रांची नगर निगम में ये प्रस्ताव लाया है
कि शहर में 250 से 300 बसों का एक डीपीआर बना के सरकार के पास भेजा गया है। इसके सफल संचालन के लिए डीपीआर जब लागू हो जाएगा तो हम सोचते हैं कि शहरवासियों को बहुत आराम मिलेगा। तो ये एक कार्य करना बाकी है जिस पर हम लोग लगातार लगने का काम करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने रांची नगर निगम में बड़ी बड़ी गाड़ियों को खरीदने का काम किया। उसमें आप देखेंगे कि आज रोड स्वीपिंग जो हो रही है तो वो गाड़ियों के माध्यम से पूरे बड़े बड़े शहरों जैसा अगर हो रहा है तो वो रांची शहर है। हम कैसे नालियों को सफाई करें उसके लिए गाड़ी खरीदे। हम लोगों ने पॉल्यूशन फ्री सिटी बने उसके लिए गाड़ी खरीदने का काम किया। तालाब कैसे साफ हो उसके लिए एक बीड मशीन खरीदने का काम किया। तो ये एक प्रयास हुआ है कि टेक्निकल तरीके से हम कैसे शहर में साफ सफाई की व्यवस्था को बना सके। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ बाकी रह गई कि हम शहर में इन 15 वर्षों में भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यक्रम को सफलपूर्वक लागू नहीं कर पाए हैं। अब इसके लिए भी हम सबको प्रयास करना है और हम सब इस विषय पे लगेंगे भी। मैं आपके बीच में और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 2011, 12, 13 जब मैं प्रथम बार पार्षद बना था और 13 में प्रथम बार डिप्टी मेयर बन के महापौर के रूप में यहाँ 1.5 साल रहा था, उस समय हम लोगों ने फ्लाईओवर्स के बहुत सारे प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे थे और मुझे कहते हुए गर्व भी महसूस होता है कि आज उन सभी प्रस्तावों पर कहीं ना कहीं काम चल रहा है। 2 फ्लाईओवर बने भी बीच में, डिबडी का हो या दुर्गा सोरेन चौक हो, और अब 3 फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है। तो सबके सहभागिता से, चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि हो, सब लगे हैं। तो ये कार्य हुआ है, आगे और फ्लाईओवर का निर्माण हो जिससे कि रांचीवासी इससे सुख प्राप्त कर सके, ऐसा हमारा एक प्रयास है। आप सबको ध्यान में होगा कि 2013 में मैंने रांची शहर में निगम फुटबॉल टूर्नामेंट कराया था। 55 वार्ड में वो टूर्नामेंट हुआ था। उसका उद्देश्य यही था कि शहर के सभी वार्डों में खेल का भी स्तर को बढ़ाया जाए, खिलाड़ी का स्तर को भी बढ़ाया जाए और सब वार्ड में लोग स्वस्थ भी रहें। बहुत सफलपूर्वक संचालन, और लास्ट में दिसंबर में हम लोगों ने भव्य रूप से उसका समापन किया था। आज हमारा वेंडर मार्केट आप पूरे देश के लिए देखेंगे तो एक बहुत बड़ा सौगात है, लेकिन रांची शहर के कई एक जगह में अभी वेंडर मार्केट का निर्माण नहीं हुआ है। इस तरह के सेट्स मार्केट का निर्माण होने से कहीं ना कहीं हम फुटपाथ को व्यवस्थित करने का काम करेंगे और शहर के ट्रैफिक को स्मूथ करने का काम करेंगे। तो हमारा ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा कि शहर के सभी वार्डों में इस तरह का कार्य हो। रांची शहर के सभी कार्य सभी जोन में कैसे समन्वय बना के और काम को थोड़ा विखंडीकरण करके कैसे सफल और सरल कराया जाए, इसके लिए भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए भी हम लोग लगातार लगे रहेंगे आगे। बाकी कई एक ऐसे कार्य हैं जिसको अब करने की आवश्यकता है। डिस्टिलरी एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था और डिस्टिलरी तालाब जो सूख गया था, अतिक्रमण हो रहा था, लोग लूट रहे थे, तो हम लोगों ने उसे व्यवस्थीकरण करने का काम किया था। 75% काम हुआ है, 25% अभी भी अधूरा है। सब्जी मार्केट अभी भी बाहर लग रहा है, वो कैसे व्यवस्थित हो अभी उसके लिए भी हम लगे हुए हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको भी 6 महीने में ठीक किया जाए। हमारी योजना यही है कि देखिए, कार्यकाल भले समाप्त हो लेकिन कार्यकाल के बाद भी जनता से जुड़ के, आपने देखा है कि उप महापौर आपके द्वार जो कार्यक्रम हमने किया उससे आज के दिन लाखों लोग लाभान्वित हुए। कई एक क्षेत्रों में उनके बताए हुए कार्य हो रहे हैं। तो आगे भी इस तरह के कार्य निरंतर चलते रहे, इसके लिए सभी शहर के सभी क्षेत्रों में ये दौर जारी रहेगा। हम काम करते रहेंगे और आप सबके सहयोग से इस शहर को व्यवस्थित करने का काम करेंगे। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम कार्यकाल के बाद भी जनता के बीच में जनता के कार्यों को कैसे पूरा करें, उसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए, जनता का भी सहयोग चाहिए। हम सब मिलकर के इस रांची को जो ड्रीम सिटी के रूप में हम देखना चाहते थे वो देखने का सौभाग्य हमें मिले, इसका प्रयास हम निरंतर जारी रखेंगे। और इसी प्रयास को देखते हुए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने यहाँ बुलाया है। आपको एक एक प्रति भी हम देंगे, उसमें अधिकतर चीज़ और भी लिखी हुई है जो मैं नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस सबके लिए थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है। तो आप सबको मैं दूंगा, लेकिन आप सबसे सहयोग की उम्मीद है और आप सबका सहयोग जिस तरह से 15 वर्ष मिला, इसके लिए मैं आप तमाम बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता था, पर्सनल देना चाहता था। इसलिए भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाया।
तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने तालाबों की सौंदर्यीकरण की बात की, उसमें बड़ा तालाब भी आता है, लगभग पूरा हो चुका है सौंदर्यीकरण का काम, लेकिन अगर आप वहाँ पर जाइए तो 10 सेकंड ही आप रुक नहीं सकते, इतना बदबू है। देखिए, बिल्कुल बड़ा तालाब का काम लगभग 80% पूरा हुआ, 20% बाकी है और कुछ क्षेत्रों में आज बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है। उसको देखते हुए आप देखे होंगे पिछले 20 दिन पहले हम लोगों ने एक नोटिस जारी कराया है। वहाँ कुछ नॉन वेजिटेरियन मुर्गा हो, अंडा हो, इस तरह के लोग बेच रहे हैं और उसके अवशेष उसी तालाब में डाल रहे हैं। तो वो कैसे बंद हो उसको सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी की गई है और हमने नगर आयुक्त को भी कहा कि विशेष रूप से हमें बड़ा तालाब को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए। हमारा एसटीपी का निर्माण अभी पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि एसटीपी के निर्माण के बाद नालियों की जो दुर्गंध है वो भी आनी बंद हो जाएगी, तब हम बड़ा तालाब का एक अच्छा स्वरूप देखने को तैयार। राजधानी में ट्रैफिक बड़ी समस्या है सर, इसमें इसके साथ साथ जो अपर बाजार का जो इलाका है उसमें पार्किंग का समस्या लगातार आता है। इसमें समन्वय जिला प्रशासन और नगर निगम का उठता है, क्या इसके लेकर आगे योजना है या फिर? देखिए, बकरी बाजार में एक बहुत बढ़िया योजना बनी है और वो अभी भी, देखिए निगम में मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा बात नहीं रखा। निगम में आज भी मैन पावर की कमी है, साथ ही साथ जो कोऑर्डिनेशन प्रतिनिधि निगम और सरकार में बननी चाहिए वो नहीं हो पाई है, जिसका भी परिणाम है कि बहुत सारी योजनाएं जो जनप्रतिनिधि के मन में है वो पटल पे नहीं दिखता। नहीं तो आप सब में जो लोग 2017 में आते होंगे, आपको ध्यान में होगा जब हम हमारे तत्कालीन सीओ प्रशांत कुमार थे तो हम लोगों ने रांची शहर में घूम के बकरी बाजार, ऊल हाउस के सामने, क्लब के सामने ऐसे कई पार्किंग स्थलों का चिन्हित किया था, डेली मार्केट के सामने, लेकिन उनको लागू हम नहीं कर पाए। अभी भी बकरी बाजार का प्रोजेक्ट ऑन द वे है, हम प्रयास कर रहे हैं, अभी तक प्रयास किए हैं और हमको लगता है कि वो इस बार बाउंड्री भी हो रहा है, तो उम्मीद है कि जल्द ही रांची वासियों को वहाँ एक बड़ा पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। जयपाल सिंह हुड्डा स्टेडियम लगभग बनकर तैयार है, लेकिन अगर स्टेडियम की बात करें तो वो स्टेडियम बनाया जा रहा है, समतल नहीं है, ऐसे में अगर खिलाड़ी वहाँ पर खेलेंगे तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। देखिए, कार्य होना जरूरी है, हो सकता है कुछ विसंगतियां हो, विसंगतियां ठीक होती है तो उसको जरूर ठीक किया जाएगा, क्योंकि जरूर वो खिलाड़ी का स्थान था और लगातार जयपाल सिंह स्टेडियम बचाओ समिति के माध्यम से हमें इसके आवेदन मिलते रहे और उसका परिणाम निकला कि हम लोगों ने इसका निर्माण कराया। मुझे लगता है कि बस उद्घाटन के लिए बचा हुआ है।